हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमने सिस्टम के शॉर्टकट्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। डिफरेंट शॉर्ट कीज वगैरह को हम इस्तेमाल करके डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह को फेच कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि हम जिस एप्लीकेशन को एक्सेस करने जा रहे हैं उसका नेम क्या है, उस एप्लीकेशन का नेम क्या है। उस एप्लीकेशन के नेम से मुराद ये है कि हमने जो भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है उसकी एग्जी फाइल का नेम हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि हम उस एप्लीकेशन के नेम से उसको फेच कर सकें। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोस्टली जो जेनेरिक आता है कि हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर अगर किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट अवेलेबल है तो हम उसको डबल की प्रेस करके डबल क्लिक करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कि हम स्टार बटन हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से भी हम अपने डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह को व्यू करके चेक करके देख कर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर वाइज हमें कुछ कीवर्ड्स उस एप्लीकेशन के याद हैं तो हम यहाँ से उसको खुद से सर्च करना चाह रहे हैं तो खुद से सर्च करके कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स इस्तेमाल करके ठीक उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी जो एक मेन पार्ट है वो है कि कुछ ऐसे शॉर्ट कीज वगैरह भी हम मेमोराइज कर लें ताकि उनको इस्तेमाल करके हम डिफरेंट एप्लीकेशन को फेच कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसके लिए हमें उन एप्लीकेशंस का नेम का, एग्जी फाइल्स की नेम का आईडी होना ज़रूरी है। तो अब हम उसको देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमने विंडो आर का बटन प्रेस करना है, हमारे पास रन कमांड पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो एक टेक्स्ट एडिटिंग एरिया हमारे पास अवेलेबल है। अब इस एरिया के में आपने क्या चीज़ यूटिलाइज करनी, क्या टेक्स्ट ऐड करना है, क्या न्यूमेरिक है, क्या नंबर्स है, क्या अल्फ़ाबेटिकली है, ठीक है, अल्फाज है। तो यहाँ पे हमने उस एग्जी फाइल का नेम लिखना है जिस प्रोग्राम को हम चलाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मुझे नोटपैड ओपन करना है तो मैं यहाँ पे उस नोटपैड की एग्जी फाइल का नेम यहाँ पे राइट करूँगा, नोटपैड, और ओके एंटर प्रेस कर दूंगा। मेरे पास नोटपैड ओपन हो गया हुआ है। सिमिलरली हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है। अब यहाँ पे उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जी फाइल का नेम राइट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जी फाइल का नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की एग्जी फाइल का नेम है जी विन वर्ड, और ओके प्रेस एंटर प्रेस कर दिया। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया हुआ है। इसी तरह से अगर मुझे वेब ब्राउज़र ओपन करना है, मोस्टली जो हमारे पास हम ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं गूगल क्रोम को, तो हमारे पास जो डेस्कटॉप के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका आइकॉन जो है यहाँ पे गूगल क्रोम लिखा हुआ है। तो लेकिन बेसिकली इसकी एग्जी फाइल का नेम क्रोम है। अब मैं उस चीज़ को अगर वेरीफाई भी करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पे गूगल क्रोम लिखा है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसकी ओपन फाइल लोकेशन को इस्तेमाल करना है, चेक करना है जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है। इसको ओपन किया। अब ये मुझे मेरा सिस्टम वहाँ पे ले आया जहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, जहाँ पे इसकी एग्जी फाइल का स्टोरेज लोकेशन अवेलेबल है। अब यहाँ पे ये स्टोर हुआ हुआ है, यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो इसकी एग्जी फाइल का नेम अब यहाँ पे देखा जाए तो क्रोम लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने विंडो आर प्रेस किया, रन कमांड पैनल ओपन हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने क्रोम लिख दिया और ओके प्रेस कर दिया। मेरे पास गूगल क्रोम ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। वेब ब्राउज़र जो मैं अपनी इंटरनेट सर्फिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह को इस तरह शॉर्ट कीज के थ्रू ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे पेंट ओपन करना है तो अब पेंट की भी शॉर्ट की है, विंडो आर प्रेस किया तो अब उसका है जी MS पेंट, PANT, MS पेंट, ठीक है। अब मैं पेंट को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे लिए ये भी एक हेल्पिंग हैंड है शॉर्ट कीज वगैरह। लेट्स सपोज हमें क्विकली टास्क परफॉर्म करने हैं ताकि हम बजाय इसके कि एप्लीकेशन वगैरह को सर्च करें, उसको फाइंड आउट करें, हमें
हम उनके एप्लीकेशन के एग्जी फाइल्स के नेम्स को मेमोराइज कर लेते हैं ताकि हम इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकें, फेच कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। लेट्स सपोज मुझे अगर पावर पॉइंट ओपन करना है तो मुझे यहाँ पे राइट लिखना है पावर PNT। पावर पॉइंट का पूरा एग्जी फाइल का जो नेम है वो पावर PNT है, ठीक है। पावर पॉइंट कंप्लीट नहीं लिखा जाएगा, पावर PNT लिखा जाएगा और ओके प्रेस कर दिया जाएगा। इस तरह से हम पावर पॉइंट को भी ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा हमारे पास आता है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह को इस्तेमाल करना है तो उसकी क्या कमांड है, क्या MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, क्या लिखा जाएगा। तो उसके लिए भी मुझे विंडो R प्रेस किया। विंडो R प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है जी EXCL एक्सेल, जस्ट ओनली एक्सेल टाइप करना है कीवर्ड्स को और मुझे ओके का बटन प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। तो अब मैं अपने एक्सेल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ डेली बेसिस के ऊपर हम एप्लीकेशन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। समटाइम एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स क्रिएट नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, एक्सेल को ओपन किया, पावर पॉइंट को ओपन किया, नोटपैड को ओपन किया, पेंट को ओपन किया। अब ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनके शॉर्टकट्स मेरे डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट नहीं हुए, तो बजाय इसके कि मैं इसको फाइंड आउट करूँ, सर्च बार में जाके उसको सर्च करूँ, ठीक है, स्क्रॉलिंग करूँ, तो मैं कुछ स्पेसिफिक जेनेरिक कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उनके एग्जी फाइल्स के नेम के थ्रू उनको डायरेक्टली हिट कर सकता हूँ कि हम उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और उन प्रोग्राम्स को चला सकते हैं इजीली, ताकि हम अपना टास्क, डिजायर्ड टास्क जो भी है उसको फुलफिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।